नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा किस प्रकार से 5 महीने पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर लिया और इसको लेकर पूरे विश्व में चिंता हो गई कि एग्जैक्टली अब आगे क्या होगा, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि जो पूरा रीजन है उसमें इनसिक्योरिटी आ सकती है, जो टेररिज्म है वो बढ़ सकता है। तो इसको लेकर खतरा तो बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो तालिबान है वो बार बार कह रहा था कि देखिए हम बदल गए हैं, जिस प्रकार से हमने 1990s में शासन किया था अफगानिस्तान के अंदर वैसा हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की खबरें आई हैं, जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा, वुमेन राइट्स को छीना जा रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है कि तालिबान चला गया है नॉर्वे। कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान को किसी देश के अंदर बुलाया जा रहा है, फॉरेन कंट्री में। और फॉरेन कंट्री कौन सा? नॉर्वे, मतलब कि एक वेस्टर्न कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर कोई भी टेरर ग्रुप जाता है, कोई भी जाता है, तो एक प्रकार से आप उसको लेजिटिमेसी दे रहे हो। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, टॉक्स विद तालिबान बिगिन इन नॉर्वे, और इसको लेकर कई प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं नॉर्वे के अंदर कि आप किस तरह से तालिबान को नॉर्वे बुला सकते हो। इसका तो साफ अर्थ यह है कि आप वैधता दे रहे हो वहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो तालिबान का जो डेलीगेशन है जिसको लेड किया जा रहा है बाय एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, देखिए अभी परमानेंट कोई सरकार अफगानिस्तान के अंदर नहीं बनी है, तो सभी इस समय एक्टिंग कहलाएंगे। तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और वो चले गए हैं नॉर्वे। नॉर्वे आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है और इसकी कैपिटल है ओस्लो। तो ओस्लो में ये पूरा टॉक चल रहा है और ये करीब 3 दिन तक चलेगा, मतलब आज मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन तक ये पूरा टॉक चलेगा। किसके साथ? जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, अफगान सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आ रखा है, क्राइसिस आ रखा है, उसको यहां पर किसी प्रकार से सेव किया जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही है नॉर्वे के, मतलब ओस्लो के एक होटल में, और वहां पर यह पहली बार देखने को मिला है जब से अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर किया है। और ये जो टॉक है, जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा कदम होगा तो ये क्या कोई कंट्रोवर्सी से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और कंट्रोवर्सी क्या हो गई है यहां पर? यही डिबेट पूरे विश्व में छिड़ गया है कि क्या तालिबान सरकार को विश्व ने लेजिटिमेसी दे दी है, स्पेशली क्योंकि नॉर्वे के अंदर बुलाया जा रहा है। नॉर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और खासकर नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इस देश के द्वारा बुलाया जा रहा है नॉर्वे को, तो जाहिर सी बात है यूएस के द्वारा लीड किया जाता है नेटो को, तो इसका मतलब क्या यूएस ने रिकॉग्निशन दिया है? इसको लेकर चर्चा यहां पर हो गई है। और आप खुद देख सकते हो यहां पर जो तालिबान के डेलीगेट हैं, एक सैफुल्लाह आजम, उनके द्वारा यहां पर बोला गया है, फर्स्ट डे ऑफ जो टॉक वगैरह चल रहा था उसके जस्ट पहले यहां पर उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हुई है वो एक प्रकार से लेजिटिमेसी दिया जा रहा है अफगान सरकार को। मतलब तालिबान अपनी तरफ से यह बयान दे रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है ये स्टेप है ताकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को यहां पर लेजिटिमेसी मिल सके। एंड एक प्रकार का जो इन्विटेशन है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि यूरोपियन कम्युनिटी, यूएस और बाकी के जितने देश हैं वो अफगानिस्तान सरकार के ऊपर जो रॉन्ग पिक्चर क्रिएट कर रखे हैं, गलत जो इमेज क्रिएट कर रखे हैं, वो यहां पर वापस हटता जाएगा, ऐसा तालिबान आश बना के रखा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है तालिबान की तरफ से, इसकी वजह से जाहिर सी बात है नॉर्वे के लोग खुश नहीं होंगे। इनफैक्ट यहां पर नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये कहा था कि ये जो टॉक है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम यहां पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तालिबान को, ये जस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए पूरा टॉक चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये टॉक नॉर्वे के अंदर बुलाई गई है, इसको लेकर आप देख सकते हो यहां पर तालिबान डेलीगेशन विजिट टू नॉर्वे प्रॉम्प्ट्स प्रोटेस्ट इन ऑस्लो। यहां पर करीब 200 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने यहां पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पूरे मीटिंग को कंडेम कर रहे हैं कि नॉर्वे किस प्रकार से तालिबान को लेजिटिमेसी एक प्रकार से प्रोवाइड कर रहा है वहां पर अपने खुद के देश में बुलाकर। इनफैक्ट आप देख पाओगे बहुत सारे जो अफगान लोग हैं जो रेफ्यूज ले रखे हैं विश्व के अलग अलग देशों में, तो यहां पर एक अफगान रेफ्यूजी हैं जो नॉर्वे के अंदर पिछले 20 साल से रह रहे हैं, अहमान यासिर। उनका यह कहना है कि तालिबान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और यहां पर जिस प्रकार से वो ब्रूटैलिटी दिखाता था 2001 में और उसके पहले, वैसा ही सेम ब्रूटैलिटी आज भी तालिबान यहां पर दिखा रहा है। लेकिन तालिबान
पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहता है कि नहीं हम बदल गए हैं, लेकिन रियलिटी सबको पता है। जिस तरह की लगातार खबरें आती रहती हैं, वैसे तो तालिबान कोशिश करता है कि अफगानिस्तान से कोई खबर बाहर ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगातार खबर देखने को मिलेगी कि जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है। और तालिबान लीडर्स अगर आप देखिए तो यहां पर कई सारे वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के साथ मिले थे संडे को। आई डोंट नो उनमें से क्या बातचीत हुआ, क्योंकि इसके बारे में, इस टॉक के बारे में पब्लिक में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बताया गया है कि तालिबान जो है वो कई सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर टॉक की बात है नॉर्वे के अंदर, तो मैंने आपको बताया 3 दिन तक ये पूरा टॉक चलेगा और इसके अंदर बताया गया है कि ज्यादातर जो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है देश के अंदर, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर जो यूनाइटेड नेशन है उसका कहना है कि करीब 95% जो अफगान हैं उनके पास एनफ खाने को नहीं है और उसी की वजह से वहां पर भुखमरी जैसे आपको हालात देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मंडे को, आज सबसे सिग्निफिकेंट डे है टॉक का, यहां पर बताया जा रहा है कि तालिबान के जो मेंबर्स हैं वो वेस्टर्न ऑफिशियल्स के साथ मिलेंगे। अब वेस्टर्न ऑफिशियल्स कौन? जैसे यूएस के ऑफिशियल हो गए, बहुत सारे जो देश हैं यहां पर कंसर्न, उनके साथ बातचीत होगी। एंड दे आर बेसिकली, और जो तालिबान ग्रुप है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले तो आप हमें जो $10 बिलियन का हमारा पैसा रुका हुआ है यूएस के बैंक्स में, आप उसको अनफ्रीज करिए। क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो यूएस ने बेसिकली क्या किया कि जितना भी डॉलर्स है उसको फ्रीज कर दिया था, मतलब तालिबान उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन तालिबान इस समय ये कह रहा है कि देखिए हमारे देश के अंदर इस समय फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, करेंसी काफी डिप्लीट हो गई है और इसकी वजह से बैंकों ने कैश विड्रॉल पर लिमिट लगाना स्टार्ट कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि वहां पर हंगर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है और स्पेशली 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। और इसीलिए तालिबान कह रहा है कि हम यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अफगान के एसेट्स हैं उसको अनफ्रीज किया जाए और जो ऑर्डिनरी अफगान हैं उसको यहां पर पनिश ना किया जाए। देखो तालिबान दिखाने की कोशिश करेगा, बार बार बोलेगा कि हम ऑर्डिनरी पीपल की चिंता कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस समय है क्या। तालिबान कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, मतलब यहां पर भूखमरी की वजह से, डेडली विंटर इस समय चल रहा है, इसकी वजह से इट्स टाइम की इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां पर अफगान को सपोर्ट करे और जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा है विश्व भर में उसकी वजह से आम नागरिक को परेशानी ना हो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो तालिबान को अगर पैसे के एक्सेस मिल गए तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है पूरे रीजन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए इनफैक्ट, क्योंकि यहां पर अगर उनके पास पैसा आता है तो उससे हथियार खरीद सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर टेररिज्म जो है बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हमने किसी प्रकार से जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, उसको कुछ हद तक तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को देने की कोशिश की है, क्योंकि यहां पर उनको फूड मंगाना है, उसके लिए पैसा पे करना होगा, तो इंपोर्ट करा रहे हैं वो लोग। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गया, उसके लिए पैसा पे करना है, तो उनके पास कोई पैसा ही नहीं था। तो यूनाइटेड नेशन ने किसी प्रकार से थोड़ा बहुत यहां पर पैसा प्रोवाइड किया, बट यूएन ने वार्न किया है कि यहां पर करीब 1 मिलियन अफगान चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि मृत्यु हो सकती है स्टारवेशन की वजह से। 38 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये आपको हालात देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बातचीत कर रहे हैं इस समय अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, क्या वो इस चीज को मानेंगे? देखिए इस समय ज्यादातर ये बताया जा रहा है सोर्सेज के माध्यम कि वेस्टर्न पावर बेसिकली पहले ये कहेंगे कि आप वुमेन और गर्ल्स के जो राइट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको पहले सुधार करने की कोशिश करिए। इसके अलावा यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बाकी के माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको आप सरकार के अंदर शामिल करिए। आप जब तक इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दोगे तब तक हम आपका जो एसेट है, पैसा है, उसको अनफ्रीज नहीं करेंगे। और जब से तालिबान पावर में आया, अगर आप देखोगे तो उन्होंने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वुमेन के ऊपर। आप देख सकते हो यहां पर जैसे जॉब हो गया, उसको बैन कर दिया। अगर कोई मीडिया में काम कर रहा है कोई महिला, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में ही यहां पर महिलाओं को सिर्फ काम करने दिया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 6th ग्रेड से ज्यादा आप पढ़ नहीं सकते। वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। हाँ, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो हिजाब है उसको पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। तालिबान ये कह रहा है कि देखिए हम यहां पर बुर्का बैन कर देंगे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बुर्का और हिजाब। जैसे कि आप देख सकते हो बुर्का जो है वो पूरा जो शरीर है उसको, मतलब फेस वगैरह कहीं पर भी पूरी तरह से चीजें ढकी होनी चाहिए, आप देख पाओगे, ये बुर्का होता है। तो हिजाब अगर आप देखोगे यहां पर जो फेस है वो आपको देखने को मिलेगा, ये ओपन होता है। तो 1990s में 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान का शासन था पिछले बार, तो उस समय उन्होंने बुर्का कंपल्सरी कर दिया था कि आप बुर्के के बिना कोई भी महिला सड़क पर नहीं निकल सकती है। लेकिन यहां पर इस बार क्या किया है कि बुर्का को एक बार थोड़ा सा वो कर दिया है कि चलो बुर्का हम कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिजाब एक प्रकार से कंपल्सरी कर दिया है, आप यूं कह सकते हो। तो ये जो कंपल्सरी करने वाली जो चीज है ना, इसी को लेकर यहां पर
जो है वेस्टर्न कंट्रीज दबाव डालने वाले हैं तालिबान के ऊपर। अब देखना होगा तालिबान उस बात को मानता है कि नहीं, लेकिन तालिबान हैज इंक्रीज, आप देखोगे ना तो लगातार राइट्स ग्रुप के ऊपर हमला, जर्नलिस्ट के ऊपर हमला। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह को, प्रोटेस्ट को यहां पर टेलीविजन पर दिखाता है या फिर उसको कवर करता है तो उसको भी वो लोग मार देते हैं। तो ये सिचुएशन है इस समय। ऑल्दो आप देखिए तो यूएस डेलीगेशन विच विल बी लेड बाय स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान, वो लोग कई सारे अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत करने वाले हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस हटाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हटाया जाए। ऐसा यहां पर यूएस का कहना है कि हम बहुत जल्द तालिबान के साथ चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कंक्लूजन देखिए यहां पर यह निकलता है कि ये जो नॉर्वे है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये बेसिकली नोबेल पीस प्राइज का घर, मतलब नोबेल पीस प्राइज आपको पता है निकलता है वहां से, तो वहां पर डिप्लोमेसी अक्सर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, और कई सारे देशों में जैसे मोजाम्बिक हो गया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, कोलंबिया, फिलीपींस, इजराइल, बहुत सारे जो पीस के टॉक्स हैं वो आपको नॉर्वे के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखना होगा कि क्या यहां से कोई पीस निकल कर आता है कि नहीं, क्या तालिबान अपने आप में सुधार करता है कि नहीं, देखना होगा। लेट्स सी 3 दिन के टॉक में एग्जैक्टली होता क्या, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि जो किंगडम ऑफ नॉर्वे है इस समय आपको किस प्रकार का गवर्नमेंट देखने को मिलेगा नॉर्वे के अंदर, किस प्रकार की सरकार एग्जिस्ट करती है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।